आज के वीडियो का स्वागत है भाई। कैसे हो आप? थोड़ी नॉइज रहेगी भाई, वही बात है, क्या ही कर सकते हैं। अब आप केवीएस एनवीएस का टायर वन का 11 जनवरी 2026 का पहली शिफ्ट का पेपर देख पा रहे होगे। पेपर हम कह सकते हैं ज्यादा मुश्किल नहीं आया है, ठीक है, आसान है। लेकिन पहले वाला जो पेपर था हमारा कल हुआ था, जो हमारा 10 जनवरी को पहली शिफ्ट का, उससे आसान, उससे मुश्किल है, उससे क्या है, मुश्किल है हमारा। तो अब आप फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या रखा, अनीता की बचत उसकी व्यय के 16% के बराबर है। इसका मतलब अगर आप एक्सपेंडिचर, सेविंग और इनका जोड़ किसके बराबर होता है, इनकम के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक्सपेंडिचर हम 100 मानते हैं तो हमारा क्या आ गया, सेविंग हमारी आ गई 16, ठीक है। तो कह रखा है सेविंग 16% एक्सपेंडिचर का, तो इनकम आ गई 116। कह रखा है एक्सपेंडिचर हमारा इंक्रीज हो जाता है इतना, तो यहाँ पे पता आ गया प्लस में 43.2, ठीक है। यहाँ से कह रखा है सेविंग 30% हो जाता है, तो इसका 30% आ जाएगा 4.8। तो इन दोनों का जोड़ अब कितना बढ़ गया हमारा ये, तो 7 और ये 8 तो 48, ठीक है। तो आ गया हमारा 48 बटे में 116 गुणा में 100%, ठीक है। अगर 4 से काटते हो तो आ गया 12, 4 से काटोगे 4 तिया 9 ना, 4 तिया 12, तो 4 दूनी 8 है ना, और 4 न्यू 36, ठीक है। तो लगभग हमारा 41 के आसपास आएगा, 41.4% हमारा आंसर, ठीक है। तो आपका ये ठीक हुआ या नहीं हुआ ये आप बताना। अब देखिए आप सेकंड क्वेश्चन, सेकंड थोड़ा अच्छा है, टाइम इसका ट्रेन वाला, ये मैं अपने उसमें भी ऐड करूंगा, लेकिन मैंने ये करवा रखा है, ठीक है। ज्यादा मुश्किल हमारा कह सकते हैं नहीं था, अगर थोड़ा दिमाग लगाओ आप। कह रखा है जो क्यू की लेंथ है ना वो 2 तिहाई है, इसका मतलब P इज इक्वल टू, अगर आप 3x मानते हो तो क्यू हमारा क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों का जोड़ तो 5x, इसकी दे रखी है हमारा 72, इसकी दे रखी है 63, अपोजिट डायरेक्शन है दोनों का जोड़, तो आ गया 5 और ये 13 है ना, यहाँ से 5 बटे में 8 आ गया, 5 बटे में 18, ठीक है। अब हमारा जो टाइम लगता है वो लगता है 18 सेकेंड, तो इक्वल टू 18। अगर इस तरफ लेके जाते हुए कट गया, 5 से ये गया तो x आ गया हमारा 135, ठीक है। इसका मतलब हमारी 135 क्या है, x की लेंथ है। तो हमारे यहां से अगर q की निकालते हैं तो गुणा में 2, तो 13 दूनी 26 है ना, तो 270 आ जाएगी हमारी। 2x हमारा कितना आ जाएगा, 270। जमा में हमें निकालना प्लेटफार्म, क्यों, एक प्लेटफार्म को 32 सेकंड में, तो यहाँ पे x मान लिया बटे में, क्योंकि स्पीड कितनी है 63, गुणा में 5 बटे में 18, इक्वल टू हमारे क्या आ जाएगा 32, ठीक है। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो 6 से नहीं 3 से जाएगा, 3 छिक है ना, 3 दूनी 3 एकम, और 2 से 3 से काटोगे 3 दूनी और ये 7, ठीक है। 2 से काटोगे 16, 16 पंजे 80, ये 568। अब 270 को अगर घटाओगे तो 290 हमारा आंसर, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसका हमारा आंसर है। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा एवरेज का काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब आप देखिए क्या कह रखा है, लड़के और लड़कियों की संख्या इतनी है 4x 5x। अब कह रखा है लड़कों की इतनी है, तो हमारा 4 गुणा में 156, ठीक है। 4 गुणा में 156 जमा में 5 गुणा में लड़कियों की कह रखी है कि लड़कों की लंबाई से 1.4 सेंटीमीटर कम है। इसका मतलब अगर हमने इनका औसत माना लड़कों और लड़कियों का x, ठीक है, यह आ जाएगा 9, तो 9x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा हमारा x माइनस में 1.4, ठीक है। अब यहां से देखिए अगर आप खोलोगे ये आ जाएगा 5x, 9x में से 5x गया 4x, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का 7, ठीक है। और 4 से करोगे आप, 4 6 24, 15 चौके से 8 और ये 62, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 617 बटे में 4, तो करोगे तो 15 है ना, ये 4 चौक 16, तो 154.25 हमारा ना, आ, हाँ 154.25 हमारा क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू। लेकिन इसने कह रखी है लड़कियों की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1.4 घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 5 है ना, 12 में से 8, ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा 3, 3 में से गया 2, तो 152.85 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। थर्ड नहीं, सेकंड हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा था। ये सीरीज काफी खतरनाक दे रखी है, इसमें क्या लगता है हमारा रीजनिंग का कॉन्सेप्ट है क्या, एक्स का क्यूब ना, एन मानो आप, ठीक है, एन का क्यूब जमा में एन, फिर एन का क्यूब माइनस में एन, फिर एन का क्यूब जमा में एन, फिर एन का क्यूब माइनस में एन, ये सीरीज बन रही है। देखो एक का क्यूब जमा में एक आ गया 2, फिर 2 का क्यूब माइनस 2 आ गया 6, फिर 3 का क्यूब जमा में 3 आ गया 30,
ठीक है। फिर 4 का क्यूब माइनस में 3 तो आ गया हमारा ना 4 आएगा, ठीक है 66। फिर 5 का क्यूब जमा में 5 आ गया 130, ठीक है। फिर 6 का क्यूब माइनस 6 216 में से गया 216 में से 216 में से 6 गया तो 210। और फिर 7 का क्यूब जमा में 7 तो आ जाएगा 343 जमा में 7 350, ठीक है। ये आ गया हमारी x की वैल्यू है, ये आ गई y की वैल्यू। हमारा क्या रखा है x जमा में y, तो दोनों का जोड़ तो आ जाएगा 566। क्या आ जाएगा 566, ठीक है। ये हमारा आंसर। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बताना आपके कमेंट में कितने ठीक हुए कितने गलत हुए, ठीक है। अब हमारा देखो क्या कर रखा है, ये कैसे क्वेश्चन करते हैं, जब भी ए और ये आ जाए ना तो इन दोनों का जोड़ करो 8 आ गया, इनका 12 आ गया, बराबर करो, ये 8 है ये 12 है, एलसीएम लोगे 24 आएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 24 बनाने के लिए 8 को कितने तक गुणा करना पड़ेगा, इस दोनों को 3 से कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 3 9 और ये 15, और यहाँ पर हमें करना पड़ेगा 2 से, 12 दूनी 24, तो आ गया हमारा 10, और ये आ गया हमारा 7 दूनी 14, ठीक है। अब सी हमारे ये दे रखा है के की वैल्यू, मतलब इन तीनों का जोड़ देना है। अब यहां से ए देखोगे तो ए हमारा आ गया 9, ठीक है। ए कितना आ गया 9, बी हमारा कितना आ गया भाई साहब, बी आ गया हमारा यहाँ से 10, ठीक है। तो 10, तो सी आ गया हमारा 5, ठीक है। 5 इक्वल टू हमारा 540 दे रखा है, हमें निकालना है इनका जोड़, 19 और 5 24, 24 बटे में 5, ठीक है। अब बस गुणा करना है हमें, देखो काट दो इसका 2, तो 4 दूनी 8, 8 चौके 32, लास्ट में 2 आना चाहिए था, 25 92 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। कैसे करेंगे हम क्वेश्चन, उसमें पेपर में से देख के करेंगे, पहले और कर लेते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी आसान दे रखा है, क्या रखा है कि एक पर्सन एक फैन को डिस्काउंट 20% के प्रिंटेड प्राइस, देखो इसमें एक तो प्रिंटेड प्राइस होगा, ठीक है। अगर प्रिंटेड प्राइस हम 100 मान लेते हैं तो यहाँ से सीपी आ जाएगा हमारा, ठीक है। एक प्रिंटेड प्राइस है उसके 20% डिस्काउंट पे ये एक पंखे को खरीदता है, तो इसका 20% घटा देंगे तो 80, ये सीपी आ गया। अब कह रखा है इसका मार्कअप किया जाता है कितना, 40% अबव द प्रिंटेड प्राइस, तो अब मार्क प्राइस आ गया इसका 40%, तो 40 है ना, तो अब कितना आ जाएगा 140, मार्कअप कर दिया ना 140 का। अब क्या रखा है इसके 15% डिस्काउंट पर बेचा जाता है तो एसपी आ जाएगा, इसका 15%, तो 10 निकालोगे 14 और 7 इसका 5, तो 21 घटा दो तो 119, बस हमारा क्वेश्चन खत्म। हमारा क्या रखे गेन परसेंट, तो ये जोड़ दो, ठीक है। ये 20, ये आ गया हमारा 39 बटे में 80 गुणा में 100, ठीक है। यहां से देखो अब 4 बटे में 5, ठीक है, ये 4 ये 5 है ना, 4 निम 36, ये हमारा 50 के लगभग आ जाता, किसके लगभग आ जाता, 50 के लगभग आ जाता, लेकिन 50 से थोड़ा कम आएगा, ठीक है। तो हमारा लगभग 48 आना चाहिए, 48.75, ठीक है। कर दोगे सभी, 48.75 हमारा आंसर। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई साहब, हमारा डायगोनल का काफी अच्छा क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट भी अच्छा पूछ रखा है। कैसे करेंगे इसको, देखो पहले हमें एक बना लेते हैं रोम्बस वाला, ठीक है। रोम्बस वाला क्वेश्चन है, तो रोम्बस इस तरह बनता है, इसमें हमारे डायगोनल होता है, ठीक है, इस तरह। अब इस पूरे एक डायगोनल की लेंथ दे रखी है हमारी, पूरे एक डायगोनल की हमारी लेंथ दे रखी है 6√3, तो इसका यहां से आधा हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 3√3, इसका आधा ऊपर का आ जाएगा 3√3। अब क्या रखा है ये और ये बराबर है, तो इसका मतलब ये और ये बराबर है, अगर इसकी लेंथ आप 2x मानो तो ये 2x आ जाएगी, तो ये अगर 2x आ गई तो ये आधी हो जाएगी ना, अगर ये पूरा डायगोनल इस साइड के बराबर है, ठीक है, तो यहां से x हो जाएगी, तो यहां से हमारा एक बन गया, जो ये नहीं था 1 2 √3, ठीक है, ये वाला बन गया, इसके आगे इसके सामने √6 मतलब 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 90, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या कर रखा है, ये 3 से गुणा, ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 से गुणा, तो ये 6 है ना, 3 से गुणा कर रखे ना, तो 3 आना चाहिए, तो ये पूरा आ गया 6 है ना, कितना आ गया 6, ये 6√3 था ना, तो इसका आता हमारा 3√3 आ जाएगा, ठीक है। ये √3 है, ठीक है, 3 से गुणा कर रखे ना, 3 आ गया, ये पूरा 6 आ गया, ठीक है, तो 6 तिया 18 है ना, तो 3 तिया 9, तो भाई अब देखिए आप यहां से 6√3 आ गया है ना, ये 3 आ गया, ठीक हो गया, ठीक है। अब ये पूरा तो 6,
तो फार्मूला होता है 1/2 d1 d2, ठीक है। तो यहां से हमारा आ जाएगा कि 1/2, है ना, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 6√3, तो आ जाएगा हमारा 18√3, ठीक है, 18√3 हमारा आंसर। इस क्वेश्चन को भी हम फिर करते हैं पेपर में से देख के। अब देखो नेक्स्ट, ये भी पेपर में से देख के करना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट, हमारा टाइम एंड वर्क का ये मैंने करवा रखा है, क्या रखा है, ए करता हमारा 36 दिन में, और यहाँ से ए और बी की हमारी क्या आ गई, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, क्या कि बी 33 से 1/3% कम है। इसका मतलब यहाँ से, तो अगर ए को आप 3 मानते हो तो बी क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ से टाइम का आ जाएगा, टाइम हमारा क्या आ जाएगा 2:3, ठीक है। तो 2 = 36, तो ये आ जाएगा 54, ठीक है। हमारे यहाँ से आ गया अनुपात 18 गुणा में 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो ये 3, ये 2। अब यहां से देखिए आप, हमारा कह रखा है कि देखो ये अच्छा क्वेश्चन है कि 4 दिन पहले छोड़ देता है, ये टाइप मैंने करवा रखी है अपने पेपर इसमें, जो क्विक रिवीजन सीरीज है। तो 4 दिन पहले छोड़ देता है ए, तो 4 तिया 12, इसमें 12 जोड़ देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा 18 गुणा में 2 गुणा में 3, तो 6, 18 × 108 जमा में 12, तो आ गया 120। अब दोनों से करवा दो काम, 2 और 3 5, तो 24 दिन में काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आप, क्या रखा है हमारा 12 क्वेश्चन कि ए और बी एक टंकी को, ये भी टाइप मैंने करवा रखी है, अभी करवाई थी, ठीक है। ये लास्ट वाली वीडियो मेरी यही है, 8 घंटे, और बी हमारा 20, ठीक है। तो यहां से हमारा एलसीएम आ जाएगा, और क्या रखा है अगर तीनों चलते हैं, ए प्लस में बी प्लस में सी, है ना, तो ये क्या रखा है, सी आउट रेट पाइप है, मैंने ये साइन लगा दिया सी के ऊपर, मतलब ये काम को बढ़ाता है। कह रखा है तीनों पाइप अगर 3 घंटे के लिए खुला जाता है तो 40% ही काम करता है। अगर मैं पूरी टंकी निकालू कि पूरी टंकी मतलब ये 100 करनी है, तो क्या आ जाएगा 7.5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका आ जाएगा 7.5 दिन में करेगी, घंटे में करेगी, ठीक है। तो यहां से एलसीएम लोगे तो आ जाएगा हमारा 40, ठीक है। तो ये तो आ गया 5, इसके आगे 2, और इसके आगे 40 बटे में, ये बटे में 75, और ये 0, है ना। अब देखो 25 से काटो, तो 25 दिया, 25 चौके, तो आ गया हमारा 16 बटे में 3। अगर सी की निकालनी है तो इसमें से घटा दो, तो ये 7 है ना। अब 16 में से घटाओगे तो 7 21, तो आ जाएगा सी 5 बटे में 3, ठीक है। अब क्या रखा है कि जो शेष भाग, तो मतलब 40% भर दिया था, अब शेष बच गया कितना, 40 का 60%, मतलब 6 बटे में 10। अब बटे में ए भरता है, ए का क्या है 5, और माइनस का 5 बटे में 3, तो 5 से 15, तो ये आ जाएगा 10 बटे में 3, ठीक है, ऊपर गया 3। अब 0 से 0 गया, 2 तिया, 2 पंजे 9, 9 चौक 36, 36 बटे में 5, तो आ जाएगा हमारा 5 सत्ते 35, तो 7 से 1 बटे 5 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप, 13वां, आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। क्या रखा, किसी कंपनी का 60% फीमेल है, इसका मतलब मेल और फीमेल है, तो हम ना मानना 100 टोटल है, ठीक है। तो फीमेल आ गई हमारी 60, मेल आ गए 40। क्या रखा 25%, देखो हमें निकालना 45% या उससे कम प्रति माह कमाते हैं, तो यहाँ पे दे रखा है अधिक। अगर 25% इससे अधिक कमाते, कम कितने कमाते होंगे 75, तो इसका 75 आ जाएगा हमारा 45, है ना। इसका 75% आ जाएगा हमारा 45। अब क्या रखा भाई साहब, अब यहां से देखिए, क्या रखा 45% से अधिक कमाने वाले 45% है, कुल सभी कर्मचारियों के 45% अधिक कमाते हैं, तो कम कितने कमाते हैं 55, तो ये इन दोनों का जोड़ हमारा 55 आना चाहिए। इसका मतलब यहां से मेल कितना आ गया 10। अब क्या रखा है कि पुरुषों की प्रतिशतता, तो 10 बटे में 40, तो आ जाएगा 1/4, 1/4 होता है 25% हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये दे रखा हमारा मिक्सचर वाला, क्या रखा है ए और बी, ये है ये है, क्या रखा है इतने में मिलाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त घोल में स्प्लिट कितने का है, ये मैंने मिक्सचर वाले में करवा रखा है। तो आ गया 3:5, ये आ गया हमारा 2:3, पहले जोड़ करो, आ गया 8, ये आ गया 5। अब इनको बराबर करो, तो ऊपर वाले को हम किससे गुणा करेंगे 5 से करेंगे, नीचे वाले को 8 से करेंगे, फिर जो अनुपात क्या रखा है उससे कर दो, तो गुणा में 3 गुणा में 2। अब ऊपर वाले को 15 से करेंगे, तो 15 पंजे 75, 15 तिया 45, अब यहाँ पे 16, 16 तिया 48, 16 दूनी 32, तो आ गया हमारा 77, और ये आ गया 8 और 5 13, 7 और 4 12 13, तो ये आ गया 200। अब कह रहे हैं स्प्लिट बताओ आप, तो 77 बटे में 200 आ गया हमारा 38.5%। कर दोगे सभी, आसान क्वेश्चन है।
अब 15वां देखो आप, ये क्वेश्चन हमारा नंबर सिस्टम का काफी अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करते हैं, इसमें जो ये दे रखा है ना एक्स वाई, इसकी जगह ट्रिपल डबल नाइन रख दो, तो 97499 रख दो, ठीक है। तो अब इसको भाग कर दो, किससे भाग कर दो, ये जो 7 या 21, 21 गुणा में 11, तो आ जाएगा 231। तो 231 से अब भाग करो, तो आ जाएगा 4 पे, तो आ जाएगा 4 और 23 चौके 92, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा 50। अरे यहां से एक गए, नौका उतर गया, ठीक है। तो 23 दूनी, तो ये आ जाएगा हमारा 2 और ये 46, तो आ जाएगा हमारा यहाँ से 7 और ये 4 और ये 9, ठीक है। अब कितने पे जाएगा, तो फिर से दो पे, तो आ जाएगा यहां से हमारा 7 और ये हमारा 1, 17 आ गया। तो यहां से हमारे इसमें से 17 घटा दो, तो अगर 17 घटा दोगे आ गया हमारा 2 और ये 8, तो x आ गया हमारा 8, y आ गया हमारा 2, हमारा क्या रखा स्क्वायर, तो 64, यहां से 4 और ये 8 दूनी 16, ये 20 और ये 84 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16, कह रखा कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का 15% के उससे हमारे इतना है, अगर कंपाउंडेड 8 मंथली, अब 8 मंथ में होता है 2 साल का 3 साइकिल होगी, ठीक है। अगर 12 महीना का 15% 8 का निकालेंगे आ जाएगा 10%, 10% के उससे 3 साइकिल बनेगी, तो आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट 33.1%। अगर 33.1% हमारा दे रखा है यहाँ पे 4634, और हमारा कह रखा है सिंपल इंटरेस्ट निकालो सेम सम, मतलब सेम जो भी प्रिंसिपल है, सेम पीरियड मतलब 2 साल का, सेम रेट 15%, तो आ जाएगा 30%। 30% निकालना हमें, अगर 33.1 हमारा ये दे रखा है, हमें निकालना 30%, तो 4 6 3 4 गुणा में 30% निकालना है, तो 30 बटे में ये 3 3 1 और ये ऊपर गया, ठीक है। अब भाग करेंगे ना जब, तो हमारे ये 4 पे आएगा, 4 पे जाएगा नहीं, ये 4 और गुणा में 3, तो 12, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा देखो ये आना चाहिए और डबल जीरो, ये डबल जीरो केवल इसी में है, और लास्ट में 2 आना चाहिए था, यही हमारा आंसर, ठीक है। अरे ये करेक्ट है, आप चेक कर लेना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट, इसको भी हम पेपर से ही करेंगे। अब देखो बस लास्ट के क्वेश्चनों में आगे जल्दी हमारा पेपर होने वाला है। क्या रखा है, कौन से 11 से भाग होता है और सम बताओ। अब देखो, अगर 11 से वो भाग होने वाला संख्या है, ठीक है, 11 से अगर भाग होता है तो उसके डिजिट का सम भी 11 से भाग होता मिलेगा, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इसको छोड़ दो, ये देखो नेक्स्ट, लास्ट वाला बहुत ही आसान है। क्या रखा है, जब वस्तु ए को इतने पर बेचा जाता है तो इतनी की हानि होती है, बी को जब इतने पर बेचा जाता है तो इतने का लाभ होता है। यदि ए और बी को दोनों को इतने पर बेचा जाता है तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे समझो। तो भाई अब देखो आप, कह रखा है कि इतने पर बेचने पर हानि होती है, तो अगर ए का 19% 100 में से घटाएंगे तो 81, 81 इक्वल टू ये है हमारा, अगर 100 निकालेंगे तो 100 बटे में 81, ठीक है। अब 9 से काटो, 9 एकम 9, तो 9 दूनी 18, ठीक है। 9 दूनी 18 और 7, 9 अट्ठे 72, है ना, 72 आ गया, तो 9 अट्ठे 72, फिर 9 से काट दो, 9 ते 27, 9 दूनी 18, तो आ गया 3200, ठीक है। यहां से ये सिप्पी आ गई हमारी ए की, बी की क्या आ जाएगी, तो ये कह रखा है 22% का लाभ, तो आ जाएगा 5856 गुणा में 100 बटे में 122, 100 बटे में 122, ठीक है। 100 बटे में 122 आ गया, तो 122 का अगर हम पूरा करें, ठीक है, तो अगर 2 से काटे, 2 छिक 2 एकम, है ना, 2 से काटेंगे तो 50 आ गया, 6 से कर देते हैं हमें, तो 6 छिक 36, 6 अट्ठे 7, 7 से कर सकते हैं, है ना, 9, 9 से ही चला जाएगा 9 और ये 54, ठीक है। तो 15 में से 9 गया 6, ठीक है, और ये आ जाएगा 7, ये 3 और ये 6, ये 6 पे ही गया, ठीक है, और ये आ जाएगा 48, ठीक है। तो आ गया यहाँ से हमारा दोनों का जोड़ 8000, बेचा जाता हमारा इतने में, तो 360 बटे में 8000, तो 0, 8 चौके 32, तो 4.5% का हमारा गेन आ गया, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। अब देखिए पेपर वाले, तो भैया जो पेपर है मेरा वो उस पे मिल जाएगा टेलीग्राम पे, कुछ नहीं है, क्वेश्चन आसान है, फार्मूले के ऊपर है। देखो ऊपर अलग फार्मूला है, ए का स्क्वायर जहां में बी का स्क्वायर जहां में सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, जब इसको खोलोगे ना इसी तरह बनेगा। नीचे हमारा है ए का क्यूब, बी का क्यूब, सी का क्यूब,
ठीक है, जमा में जमा में नहीं, माइनस में 3abc, ये फार्मूला है। और ये फार्मूला जब इस तरह भाग होता है तो हमारा बराबर आता है 1 में a प्लस में b प्लस में c। तो जब आप जोड़ करोगे तो 1 में आ जाएगा 10, तो 0.1 हमारा आंसर। ठीक है, तो फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन था, अलजेब्रा का काफी अच्छा क्वेश्चन हमारा पूछ रखा था। अब आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, कह रहा नंबर ऑफ कार जनवरी से और जून तक 2024 में ये इतनी बेची गई, और डीजल और पेट्रोल की कह रखी है। कह रखा 80% जो टोटल नंबर ऑफ कार्स है पेट्रोल और इंजन की जो कंपनी द्वारा बेची जाती है जून जनवरी मार्च और मई में, वो कितने परसेंट ज्यादा है नंबर ऑफ कार जो डीजल की बेची जाती है फरवरी एंड जनवरी, कारें की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका कमेंट में आंसर देना। तो अब देखिए आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये रहा, ये भी आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, जैसे ये देखो, इसको लिखोगे तो आ जाएगा 1/32 की पावर 1/5, तो आता है 2 की पावर 5, तो कट जाएगा। तो यहां से आ गया 1/2 गुणा में ये 3 की पावर 5 होता है, तो आ गया 3 की पावर 4, ये हमारा आता है 6 की पावर 4, तो आ गया 6 की पावर 3। अब इसको करोगे तो 6 गुणा में 6 गुणा में 6, और ये 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3, तो इसको जब काटोगे तो आ जाएगा यहाँ से 8, तो आ जाएगा 3/16, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। ठीक है, अब यहां से अगर y की वैल्यू आप देखोगे तो यहां से y की वैल्यू हमारे आ गई, ये आ जाएगा 2 की पावर 3/8, तो ना 2 की पावर 3/3, और ये आ जाएगा 3 की पावर 3/2 की पावर 3। ठीक है, ये तो कट गया हमारा, और जमा में ये आ जाएगा हमारा -3। ठीक है, और बटे में हमारा आ जाएगा ये इसको करोगे तो 10, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से आ गया 3 की पावर ये 2, तो 9, 9 में से गया तो 6, तो y आ गया हमारा 6। ठीक है, और ये आ गया हमारा 3/16। ठीक है, तो 3/16 गुणा में 6, तो आ गया ये 2, तो 32, तो 1/32, तो ये होता है हमारा 1/2 की पावर 5। अब ये ऊपर जाएगा तो 1 में ना, ये आ जाएगा 2 की पावर -5 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? ये क्वेश्चन मैंने करवा ही दिया था। और अब ये देखो, ये थोड़ा ज्यादा ही वो कर रखा है, को प्राइम कह रखा है और a-b है, बस कुछ नहीं है। ये हमारा क्या है, सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, मैंने कोई रिवीजन सीरीज में भी करवा रखे हैं। देखो ऊपर से करोगे तो आ जाएगा ये 3 से भाग हो जाएगा, 3 एकम 3, 24 आ गए। ठीक है, तो 9 जमा में 24 माइनस में, अब यहाँ पे देखो ये आ गया 1, तो ये 2 माइनस में 3 बटे में, अब ये देखो 6, और ये भी 6, ये कट जाएगा तो 1 है ना, तो 5 और 3 8, तो ये 8 आ गया। अब देखो 24 में से 5 गया तो आ गया 19, 19 और 9, तो आ गया हमारा 28। ठीक है, बटे में 8, 4 से काट दो, 4 दूनी 4 सत्ते, अब आ गया ये को प्राइम हो गए, तो a की वैल्यू 2 7 आ गई और b की वैल्यू 2 आ गई। अब करके इनका घटा, तो घटा आ गया 5, तो 5 हमारा आंसर। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा अच्छा है। कैसे है, देखो इसमें ये निकालना है ए और बी की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप मानो ए, ठीक है, इसको मानो आप बी, ठीक है, और इस पूरे को मानो आप एक्स, तो एक्स का स्क्वायर कर दो, तो यहां से आ जाएगा हमारा, जब इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो 35 जमा में 5√3 जमा में 35 माइनस में ये, तो ये तो कट गया, तो आ गया हमारा 70, और फिर आ जाएगा माइनस में 2 इंटू में ए बी, तो इन दोनों की गुणा। ठीक है, इन दोनों की गुणा। अब आ जाएगा हमारे यहां से 35 का स्क्वायर माइनस में 5√13 का स्क्वायर। ठीक है, तो आ जाएगा 35 का 12 25, और ये 25 गुणा में 13, तो 25 गुणा में 13, तो 25 से 75, 7, 25 से कम 25 और 7 32। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 900, तो √900 हो जाएगा हमारा, है ना, ये रूट आ जाएगा, ये रूट तो होता ही है ना इसके खोलने के बाद, तो आ जाएगा हमारा ये 10। ठीक है, यहां से आ गया हमारा 10। ठीक है, अब 10 बटे में ये आ गया 3, अब नॉर्मलाइजेशन कर दो, तो 10 बटे में 3 माइनस में √10 गुणा में 3 जमा में √10, और नीचे भी 3 जमा में √10। ठीक है, तो ऊपर तो आ गया हमारा 3 जमा में √10, 3 जमा में √10। ठीक है, 3 जमा में √10, और नीचे हमारा आ गया भाई साहब क्या, 3 का स्क्वायर, तो 9 माइनस में 10, तो यहां से माइनस का 1,
तो ए आ गया -3 और बी आ गया -1। ठीक है, समझ गए ना सभी ना। 10 तक गुणा करेंगे तो ये आ गया 30 है ना, और ये आ गया -10। तो ए आ गया हमारा -30 और बी आ गया -10। तो जब करेंगे तो ये ए की जगह रखोगे -30, ये जमा का 10, तो -20 हमारा आंसर, -20 हमारा आंसर। ठीक है, थोड़े समझ गए हो गए आप। तो -20 ए और -बी 30। तो इसको एक बार देख लेना, ठीक है, क्वेश्चन ठीक है और बताया भी ठीक है नॉर्मलाइजेशन से। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, हमारा पेपर होता खत्म। उसके अलावा ये टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन करना, यहाँ पर मैंने ये पेपर भी सोल्व कर दिया है। ठीक है, उसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल है भाई साहब दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। केवीएस एनवीएस के मैंने पेपर डाल दिए हैं 2026 के भी, ईएमआरएस और जो भी आप पेपर की तैयारी करते हैं सबके सब डाल रखे हैं। इसके अलावा आप किसी भी पेपर की तैयारी करते हो तो सिलेबस आप क्विक रिवीजन सीरीज से ये कर सकते हो। जो ये पेपर आया था सेम का सेम पेपर मैंने मतलब सेम के सेम क्वेश्चंस मैंने इन वीडियोस में करवा रखे, चाहे आप देख लेना चाहे। ठीक है, फिर मिलते हैं।